नमस्कार जी, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता कानपुर शहर में एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। सौभाग्य से मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे शहर में एक नए अस्पताल का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, जो कि ज़्यूस गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। उसी में मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डायरेक्टर जीआई एंडोस्कोपी के पद पर कार्यरत हूँ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में मैं जनता से और उसके साथ हेपेटाइटिस के बारे में कुछ सूचना और कुछ तथ्य बांटना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी और सी दो कीटाणु हैं जो कि लिवर को ही मुख्यतः प्रभावित करते हैं। इनकी खास रुचि होती है लिवर के कणों में, लिवर की कोशिकाओं में इन्फेक्शन करने की। हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण मुख्यतः दूषित रक्त व दूषित यंत्रों के माध्यम से होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चों में कंछेदन, नाक का छेदना, अनेक प्रकार की ऑपरेशन जिसमें कि अगर दूषित रक्त या दूषित यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है उसके माध्यम से भी ये मरीज में प्रवेश कर सकता है। यौन संबंध जो कि ऐसे व्यक्ति से हो रहा हो जो कि पहले से ही रोगग्रस्त है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो गर्भपात स्त्रियां कराती हैं, अगर उनमें दूषित रक्त या दूषित यंत्र, संक्रमित यंत्रों का प्रयोग किया गया है, उसके माध्यम से भी यह कीटाणु रोगी के शरीर में प्रवेश करता है। अलग अलग प्रकार की सर्जरीज में भी कभी कभी यंत्रों के माध्यम से यह संक्रमण आदान प्रदान होता है। वेश्यावृत्ति भी एक मुख्य कारण है जिसके द्वारा यह कीटाणु एक रोगी से दूसरे रोगी में जाता है। आजकल टैटूइंग की कला में काफ़ी निपुणता हासिल कर रही है युवा पीढ़ी, जो कि ये पाया गया है अगर उसमें दूषित यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है उसके द्वारा भी यह कीटाणु एक रोगी से दूसरे रोगी में जा सकता है। यह भी पाया गया है कि जो बार्बर, नाई जो रहते हैं, अगर वे दूषित यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं या किसी के उन्होंने अभी हाल ही में बाल काटे हैं जो कि रोगग्रस्त था, अगर वही यंत्र दूसरे व्यक्ति में प्रयोग किया जा रहा है उसके द्वारा भी यह कीटाणु उस रोगी में प्रवेश कर सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी लिवर की सूजन पैदा करता है। इसके लक्षण निर्भर करते हैं कि किस स्टेज पर रोगी रोगग्रस्त है। इसके अनेक लक्षण हो सकते हैं। साधारण इन्फेक्शन में पीलिया से लेकर के उस मरीज में जिसमें एडवांस्ड लिवर डिजीज है, उसमें मरीज मृत्यु की कगार पे भी हो सकता है। अगर हम लक्षणों को देखें तो पीलिया, पाँव में सूजन, चेहरे पे सूजन, पेट में पानी का आ जाना जिसको कि जलोदर बोलते हैं, या कभी कभी ये मरीज एडवांस्ड लिवर डिजीज में कोमा में चले जाते हैं जिसमें कि वो सुध बुध खो बैठता है, होश खो बैठता है और अपने आप का कुछ भी उसको पता नहीं रहता है, जिसे कि हम हेपेटिक कोमा बोलते हैं। कभी कभी इसी एडवांस्ड लिवर डिजीज में, जिसको कि सिरोसिस का नाम देते हैं, इसका कारण मुख्यतः यही रहता है कि कीटाणु ने लिवर को इतना प्रभावित कर दिया है कि वो पूरा सिकुड़ गया है, लिवर नष्ट हो गया है और अब वो कार्य नहीं कर पा रहा है। शरीर की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके लिए लिवर का जो टिश्यू है वो पर्याप्त नहीं है। इसके तहत कई बार ये मरीज कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस से हमारे पास आते हैं जो कि इमरजेंसीज पैदा कर देती हैं, जैसे रक्त की उल्टी, ब्लड वॉमिटिंग जिसको हेमेटोमेसिस बोलते हैं, इससे भी कभी कभी मरीज प्रेजेंट करता है। कभी कभी जलोदर जिसको मैंने बताया एसाइटिस बोलते हैं, इसमें भी इन्फेक्शन हो जाने के कारण, जिसको कि हम लोग स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, यह भीषण पेट दर्द पैदा करता है और मरीज को परेशान करता है। यह कॉम्प्लिकेशन भी इन मरीजों में पाया जाता है जो कि हेपेटाइटिस बी व सी से रोगग्रस्त हैं। यही रोगी कई बार यह पाया गया है कि उनमें गुर्दा फेल होने लगता है, पेशाब बनने का प्रोसेस इफेक्ट होता है और पेशाब कम बनती है और सूजन बढ़ती चली जाती है। कभी कभी यही मरीज इतने परेशान होते हैं कि इनकी श्वास प्रक्रिया पे प्रभावित होती है
और इनको सांस लेने में दिक्कत होती है और अंततः यह वेंटिलेटर तक जाने की इनमें नौबत आ जाती है। यही चीज़ें कभी कभी इन मरीजों में जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी व सी का डायग्नोसिस रक्त टेस्टों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पहला कदम होता है स्क्रीनिंग। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के पॉजिटिव आ जाने पर हम लोग अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए और हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए पीसीआर तकनीक द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि मरीज में यह कीटाणु मौजूद है कि नहीं है, और यह भी पता लगाया जाता है कि इसकी मात्रा, इसकी संख्या, इसका लोड कितना है उस रोगी के शरीर में। इसके द्वारा हम यह भी पता लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस मरीज में कितने टाइम तक इलाज करना होगा, किस विधि से इलाज करना होगा और इसका भविष्य क्या होगा, आगे क्या परेशानियां आ सकती हैं। ये सारी सूचनाएं हम मरीज को भी देते हैं, उसकी सहमति लेते हैं और फिर उसके इलाज की ओर आगे बढ़ते हैं। यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलाज काफ़ी कॉस्टली और महंगा होता है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मरीज को देना अत्यावश्यक है, जिसके पहले कि हम कुछ करें ये मरीज को पता रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का करियर रेट हमारे भारतवर्ष में, जो कि इंटरमीडिएट जोन में आता है, 4% है। अगर हम कानपुर शहर की आबादी को लें जो कि लगभग 50 लाख होगी, इसमें इसी प्रतिशत से अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख लोग इस इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। यह यही दर्शाता है कि इस रोग का कितना प्रेशर और कितना लोड है हमारी जनता में, और इसके लिए जनता में जागरूकता पैदा करना अत्यावश्यक है ताकि वह इस इन्फेक्शन को समझ सके, आगे इसका संक्रमण ना हो, उसको रोका जा सके, सही समय पर लक्षणों को पहचान करके उसका उपचार किया जा सके। और यही चीज़ हमारा भविष्य निर्धारित करती है कि ये हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। हेपेटाइटिस बी व सी के उपचार की अगर हम बात करते हैं तो आज के वैज्ञानिक युग में नए नए दवाओं ने क्रांति पैदा कर दी है और उसके माध्यम से इसका उपचार होना संभव हो पाया है। इसी में हम अगर देखते हैं तो हमारे पास दवाएं जो कि श्रेणी होती है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स की, उनके तहत हमारे पास कई तरह के मॉलिक्यूल्स उपलब्ध हैं। कुछ उदाहरण तौर पर अगर हम बोलना चाहें तो लेमिवुडीन, एडिफोविर, टेनोफोविर, टेल्बिवुडीन, एंटेकाविर, इस तरह के कई मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। पेगिलेटेड इंटरफेरॉन जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा किया जाता है, हफ्ते में मात्र एक बार देने की आवश्यकता होती है। भले ही यह थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसकी सफलता की दरें ऐसी हैं जो कि कोई दूसरी विधि मैच नहीं कर पाती है। इसके द्वारा रोगी पूर्णतया इन्फेक्शन से मुक्त हो जाता है और भविष्य में लिवर में इन्फेक्शन, कैंसर और उसके बिगड़ने की संभावनाएं सूक्ष्म हो जाती हैं या ऑलमोस्ट निल हो जाती हैं। इसी विधि द्वारा हम अनेक मरीजों का सही समय पर इलाज करके उनको हेपेटाइटिस बी व सी के कॉम्प्लिकेशंस से बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी व सी के कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी विधि यही होगी या प्रक्रिया यही होगी कि इसका हम उपचार की बजाय इसको प्रिवेंट कर सकें, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी के लिए आज के युग में एक अच्छा पोटेंट वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि हम हर बच्चे को जन्म के समय ही लगाना शुरू कर देते हैं और इसका कोर्स 6 माह में कंप्लीट हो जाता है। अगर इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन का सवाल ही नहीं उठता है। हेपेटाइटिस सी दुर्भाग्यवश उसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसको सही समय पर जांच पड़ताल के द्वारा पता लगा लेना ही सबसे अच्छा कदम होगा, ताकि ये इन्फेक्शन पैदा ही ना हो। कॉम्प्लिकेशंस की अगर फिर से जो बात करेंगे तो यह अनेक तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, जैसे कि पीलिया, रक्त की पलटी, सूजन चेहरे पर, पांव पर, पेट की सूजन को एसाइटिस बोला जाता है, जलोदर, इसमें कभी कभी इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं जिसको कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस
कहते हैं, ये सभी मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती के लिए बाध्य करते हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं और कई बार इसके बावजूद हमें अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं। चूंकि लिवर कमजोर है, वह साथ नहीं देता है, तो मरीज को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे जब आते हैं तो एज एंड व्हेन उनका इलाज किया जाता है। ये ना पैदा हो, हमारी हमेशा यही कामना होती है। तो उसका प्रिवेंशन, जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर, तो प्रिवेंशन करना ही सबसे उचित कदम है, ना कि कॉम्प्लिकेशंस आ जाने का इंतजार करें और ज्यादा पैसा खर्चा करके उसका हम उपचार भी ना कर पाएं। हेपेटिक कोमा व हेपेटोरेनल सिंड्रोम यह अत्यंत मुख्य कॉम्प्लिकेशन है हेपेटाइटिस बी व सी इन्फेक्शन के। हेपेटिक कोमा में मरीज की सुध-बुध खो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह तभी पैदा होता है जब मरीज के लिवर में एडवांस्ड लेवल का डैमेज हो जाता है। इसी प्रकार हेपेटोरेनल सिंड्रोम, जैसा कि नाम ही दर्शाता है कि लिवर की वजह से रीनल फेल्योर और फिर शरीर में उन सब चीज़ों का इकट्ठा होना जो कि एक साधारण पुरुष में गुर्दा निष्कासित करता है, उसकी वजह से समस्याओं का खड़ा होना, मूत्र पैदा होना बंद हो जाता है और ये सब पेशेंट्स रीनल फेल्योर में लैंड अप करते हैं, जिसके लिए कि कभी कभी डायलिसिस का भी प्रयोग करना पड़ता है। अल्टीमेटली सभी लोगों का भविष्य, मरीजों का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि उनका लिवर कितना अच्छा है, उसमें कितना रिजर्व है, वो कितना ठीक हो सकता है। यह सब भी लिंक्ड है एडवांस्ड इन्फेक्शन से। अधिकतर मरीज जब इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उनका बच पाना बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है और जितना भी आप एड़ी चोटी का दम लगा लें, इनको हम ठीक करने में सफल नहीं हो पाते हैं। हेपेटाइटिस बी व सी के इन्फेक्शन की रोकथाम ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद इन्फेक्शन हमारे समाज में मौजूद है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मरीज पीड़ित होते हैं और उनका उपचार भी करना पड़ता है। अधिकतर मरीज हमारे पास काफ़ी लेट आते हैं, कारण लिवर में अच्छा खासा रिजर्व होता है। यह रोग तब तक कोई लक्षण नहीं पैदा करता है जब तक कि लगभग 80% लिवर का डैमेज ना हो चुका हो। एक बार 80% लिवर डैमेज हो जाता है, तब लक्षण पैदा होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी दिशा में आज के युग में उन मरीजों में जिनमें कि इस स्टेज पर लिवर डैमेज पहुंच चुका है, लिवर प्रत्यारोपण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे खुशी होती है कि हमारे इस नए सेंटर में, जिसका नाम है ज़्यूस गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, कानपुर शहर वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा करता है और भविष्य में इस लिवर प्रत्यारोपण की विधि को हम यहाँ इस अपने अस्पताल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम में डॉक्टर ब्रिजेन सिंह, जो कि गैस्ट्रो सर्जन हैं, और डॉक्टर अरुण खंडूरी, गैस्ट्रो फिजिशियन, मिल करके इस विधि को कानपुर शहर की जनता को प्रदान करना चाहेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में हमारा अस्पताल भी कई योजनाएं बना रहा है, जिसके तहत हम कई हेपेटाइटिस कैंप, स्क्रीनिंग, जिसमें कि रक्त टेस्ट किए जाएंगे, मरीजों का रक्त हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और HCV एंटीबॉडी के लिए टेस्ट किया जाएगा। उसके लक्षण जो कि अर्ली स्टेज पे होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कैंप लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर, उनकी टीम सभी रोगियों का निरीक्षण करेगी और उनमें कोई ऐसे लक्षण अगर मौजूद हैं जिसके द्वारा इस हेपेटाइटिस को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।